Hello friends, welcome to New Era Pathshala Education. Please like and subscribe our channel for complete course and recorded videos of class 10th and to crack all the competitive exams, and don't forget to press the bell icon for more educational videos, and you can also comment us for any queries on our comment box. Thank you. Hello everyone, welcome to New Era Pathshala Education. I am Shweta and today we are going to learn about some MCQs related to your life process that carries 1 marks, and it is beneficial for both the students, academic or competitive exams both. So here we are going to start, but before starting I want you to subscribe the channel for getting the latest updates. Okay students, so we are going to start up it with our first question, that is which of the following are energy foods. So क्वेश्चन का मीन पहले देख लेते हैं, दैट इज़ इसमें से आपका कौन सा एनर्जी फूड है, दैट मीन्स आपकी बॉडी को एनर्जी किससे मिलती है. सबसे पहले इसके ऑप्शंस हम चारों देखेंगे और उसके बाद में चारों ऑप्शंस का आपको मतलब बताऊंगी, फिर हम लोग उसमें से टेक आउट करेंगे विच वन इज़ करेक्ट. ओके, सो स्टार्टिंग अप विथ योर फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट. कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में कन्वर्ट किस वे में होता है? कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, दैट गिव्स यू एनर्जी. एंड व्हाट अबाउट फैट्स? फैट्स ऑल्सो गिव यू द एनर्जी, and fats converted in your body in the form of fatty acids. Okay, now coming from the next, that if fat is more in your body, if you are consuming too much amount of fat, that causes cholesterol. So ये आपकी बॉडी के लिए ज़्यादा अगर हम ले लेंगे तो that is not useful for your body. Now next one is ज़्यादा नहीं लेना है, means small amount or capable amount of fat is useful for our body just to get energy from this. Now protein and minerals. Protein is a form of आपकी बॉडी में ये आता है अमीनो एसिड्स के फॉर्म में, ये कन्वर्ट हो जाता है. प्रोटीन हम जो भी खाते हैं वो अमीनो एसिड्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. और मिनरल्स जो हैं आपके, वो आपकी बॉडी को किस लिए हेल्प करते हैं? टू ग्रो एंड टू डेवलप एंड स्टे हेल्दी. इट कीप्स योर बॉडी हेल्दी. एंड व्हाट अबाउट प्रोटीन? प्रोटीन किस में हेल्प करता है? प्रोटीन आपकी हेल्प करता है, प्रोटीन आपका हेल्प करता है कि आपके जो भी टिश्यूज़ हैं उन सबको बिल्ड और रिपेयर करने के लिए ये यूज़फुल होता है. एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स. विटामिन्स आपके यूज़फुल होते हैं टीथ, बोन्स एंड सॉफ्ट टिश्यूज़. जो आपकी बॉडी के ये सारे पार्ट्स होते हैं ये आपके विटामिन से रीबोन होते हैं, रीजनरेट होते हैं, बनते हैं. ये सब इनके लिए यूज़फुल होते हैं. जितने भी आपके टीथ आ गए, बोन हो गए, सॉफ्ट टिश्यूज़ हो गए आपकी बॉडी में, उसके लिए यूज़फुल है विटामिन्स. और मिनरल आपकी बॉडी में सारी चीज़ों को ग्रो, डेवलप और स्टे हेल्दी एंड कीप्स योर हार्ट बीट नॉर्मल. नाउ व्हाट इज़ द फॉर्म नेक्स्ट ऑप्शन, दैट इज़ योर वाटर एंड रफे. वाटर किस लिए यूज़फुल होता है? ये आपका एक फ्लूइड होता है दैट इस जो आपकी बॉडी में 60% तो कंज्यूम्ड रहता ही है. अब ये 60% आपकी बॉडी में जो यूज़फुल रहता है वो किस वे में रहता है? ये आपकी बाकी सारी प्रोसेसेस करवाता है, दैट इज़ लाइक डाइजेशन, सर्कुलेशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ योर फूड एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिशन. जो आपकी बॉडी में जितना भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड रहता है, ये सारी प्रोसेसेस जो हमारी बॉडी में चलती हैं, वाटर इज़ यूज़फुल इन ऑल ऑफ दैम. नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट, दैट इज़ रफ़े. रफ़े किस लिए होता है? रफ़े क्या होता है सबसे पहले ये जान लेते हैं. रफ़े आपके जो ग्रेन्स और फ्रूट्स रहते हैं जो हम खाते हैं, उसमें एक अनडाइजेस्टिव कंटेंट होता है जो हम खा तो लेते हैं बट इट इज़ नॉट ब्रेक डाउन. ये हमारी बॉडी इसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाती है. इट कीप्स गोइंग. ये आपकी बॉडी में पूरा वर्किंग उसमें रहता है और कीप्स एज इट इज़ ये चलता है. जैसे हम इसको च्यू कर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स से सिंपल कंपाउंड में कर लेते हैं बट वी कान डाइजेस्ट इट. सो बट ये आपकी बॉडी को क्लीन करने में हेल्प करता है. जो हमारा पूरा प्रोसेस रहता है डाइजेशन का, स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगनिंग फ्रॉम योर माउथ टू योर एनस,
इस पूरी प्रोसेस में जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उस सबको ये कैसा रखता है, क्लीन रखता है। एंड ये आपकी बॉडी में जो वाटर लेवल है उसको भी मेंटेन करके रखता है, ब्लड शुगर मेंटेन करता है और आपकी वेट है उसको भी मैनेज करके रखता है। सो नाउ ये सारे तो मैंने आपको ऑप्शंस बता दिए। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनर्जी फूड, आंसर क्या है इसका अब हम वो देख लेते हैं। एनर्जी इन सब में से, बाकी 3 में से तो नहीं मिल रही थी हमें, बट इसमें ग्लूकोज और फैट्स जो हमारे थे कार्बोहाइड्रेट्स से जो कन्वर्ट हो रहे थे, दैट इज़ योर फैट्स, सॉरी नो दैट इज़ नॉट योर फैट्स। कार्बोहाइड्रेट से हमारा ग्लूकोज का कन्वर्जन हो रहा था एंड फैट्स का हमारा कन्वर्जन हो रहा था एनर्जी में। सो बोथ आर द प्रोडक्ट ऑफ योर एनर्जी। सो योर आंसर इज ए, दैट इज आई हैव रिटन हेयर, दैट इज ए। ओके, now coming on the next question, starting up it by reading, in which mode of nutrition an organism derives its food from the body of another living organism without killing it? that means ये कौन सा आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा जिसमें से एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रहती है, अपना फूड उससे लेती है, पर उसको कोई भी मतलब उसको नुकसान नहीं होता उसको मारे बिना। ठीक है, मतलब ये लाइक आप पैसिव वे में बोल सकते हो कि अपना खाना ले भी रहे हैं हम उससे और उसको कोई हार्म भी नहीं पहुंचा रहे। तो सबसे पहले इसके चारों ऑप्शन देख लेते हैं। योर फर्स्ट ऑप्शन इज सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इसमें होते हैं आपके डेड फीड्स होते हैं जो आपके डेड डिकेइंग सब्सटेंस पे लाइक फंगीज और बैक्टीरियाज जो रहते हैं उनके ऊपर जो चीज़ लाई करती है वो आते हैं आपके सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस में। नाउ नेक्स्ट वन इज़ पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक आपका ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें आपका कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो या तो इन और या तो आउट मीन्स ऑन द बॉडी, कीपिंग इट क्लीन। ये आपके इन या तो बॉडी के अंदर रहेगा या ओवर द बॉडी। सो वो अंदर या ऊपर से अपना क्या खाना उस दूसरे होस्ट से लेता रहता है। नाउ योर नेक्स्ट वन इज़ होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या रहता है आपका, इसमें आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो सिंपलर कंपाउंड में ब्रेक डाउन होते हैं, जिसमें आपका मटेरियल प्रोटीन जो होता है वो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है और ये आपका इंजेशन ऑफ लिक्विड मतलब हम इसमें लिक्विड का और सॉलिड का ऑर्गेनिक मटेरियल का इंजेशन करते हैं, मतलब टेक ऑफ करते हैं, जिसमें आपका जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो ब्रेक डाउन हो रहा है किसमें, सिंपल कंपाउंड में। नाउ नेक्स्ट वन इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड। ये अपना खाना खुद बनाते हैं, लाइक प्लांट्स दे मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इन सब में डिस्टिंग्विश मैंने बता दिया क्या डिफरेंसेस रहते हैं। नाउ व्हाट इज़ द आंसर ऑफ दिस, लाइक विदाउट किलिंग इट, विच वन ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज़ योर आंसर बी, दैट इज़ पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ये उसके ऊपर लाई करता है, होस्ट के ऊपर अपना खाना लेता भी है बट विदाउट किलिंग इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंगाई। अब फंगाई में आपका कौन सा न्यूट्रिशन फाउंड होता है, देखिए पैरासिटिक न्यूट्रिशन जैसे मैंने अभी बताया था, इन और आउट ऑफ द बॉडी, आपकी उस बॉडी के ऊपर लाई करते हैं या तो ऊपर से या तो अंदर से फॉर द शेक ऑफ देयर ओन न्यूट्रिशन, ओन फूड। एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन जो आपके कॉम्प्लेक्स सिंपलर कंपाउंड में चेंजअप कर देते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस आर दोज न्यूट्रिशंस which makes their food on their own, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। एंड सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दे डिपेंड ऑन योर dead decaying substance. I have given the example before in your second one question कि आपका जो फंगाई है वो आपका सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आता है। तो आपका जो आंसर है दैट इज़ योर सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जो आपके डेड डिकेइंग सब्सटेंस पे डिपेंड रहता है फॉर द शेक ऑफ देयर फूड। नाउ नेक्स्ट वन इज रूट्स ऑफ द प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ। अब आपका ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिससे आपके जो रूट्स हैं वो
प्लांट का जो वाटर है वो एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल के थ्रू। ना ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। फर्स्ट वन इज़ डिफ्यूजन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिफ्यूज़न? डिफ्यूज़न आपकी ऐसी प्रोसेस है जिसमें आपका जो वाटर का लेवल है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के साइड पे मूव आउट करता है। एंड नेक्स्ट वन इज़ योर ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन आपका वो प्रोसेस है जिसमें आपका एवोपरेशन होता है फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ योर प्लांट। प्लांट के एरियल पार्ट्स लाइक योर लीव्स, स्टेम एंड रूट्स, इन सब में से जो आपका एवोपरेशन है, आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो टेकन अप होता है, राइज अप होता है, और जितना नीडेड है वो यूज़ हो जाता है, एंड रेस्ट ऑफ द गोज आउट फ्रॉम योर अदर पोर्स ऑफ द प्लांट्स। एंड व्हाट अबाउट द ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस आपका एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपका जो इट इज़ अ लाइक अ सेमी परमरेबल मेम्ब्रेन, जो आपकी इधर से हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन आपका मूवमेंट करवाती है वाटर का, जो आपके जैसे यहाँ पे अगर फुलफिल्ड है एंड दिस वन इज़ वैकेंट, तो इट विल अलाउ वाटर टू मूव फ्रॉम this side to this side from the semi-permeable membrane. And now next option is none of these. तब इन सब का ऑप्शन का आंसर आपको पता चला कि क्या हुआ। तो अब इसमें से कौन सी प्रोसेस के थ्रू जो आपकी रूट्स हैं वो वाटर एब्जॉर्ब करती हैं? दैट इज़ योर आंसर सी, दैट इज़ ऑस्मोसिस, जो आपका हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के साइड पे आपका वाटर प्लांट से लेके जाती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल्स ऑफ अ लीफ इज। अब देखते हैं इसमें आपका फोटोसिंथेसिस में जो सेल्स है उसमें कौन सी चीज़ है जो वर्किंग प्रोसेस में रहती है। लाइक आपकी लीव्स पे क्या ऐसी चीज़ रहती है जो उसमें हेल्प करती है आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। सो कमिंग फ्रॉम योर फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज़ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? ये आपकी लाइट एनर्जी ऑफ सन, जो आपकी सन से लाइट एनर्जी आती है उसको कन्वर्ट कर देती है शुगर में, शुगर इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। एंड व्हाट अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया? इट इज़ द फॉर्म ऑफ योर, माइटोकॉन्ड्रिया को अपन पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, एंड इट प्रोड्यूसेस एनर्जी, इसको हम कहते हैं प्रोड्यूसेस एनर्जी एंड इन द फॉर्म ऑफ ATP। ये किसके फॉर्म में इसको एब्जॉर्ब करके करेंसी को प्रोड्यूस करती है? दैट इज़ ATP के फॉर्म में आपकी एनर्जी को प्रोड्यूस और कंज्यूम करती है। नाउ नेक्स्ट इज़ योर साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म आपका ऐसा मॉलिक्यूल एंजाइम है जो ब्रेक डाउन ऑफ वेस्ट जितना भी है उसको क्या कर देता है? ब्रेक कर देता है आपके सेल में, एंड इट गिव्स अ शेप टू द सेल। आपके जो सेल को है वो एक शेप भी प्रोवाइड कर देता है। ना प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है आपका? प्रोटोप्लाज्म को हम कहते हैं कंट्रोलिंग एक्टिविटी ऑफ सेल, जो आपकी एक्टिविटी पूरे सेल की जितनी भी जेनेटिक मटेरियल ऑफ सेल है उसकी एक्टिविटी को क्या करता है? कंट्रोल करके रखता है, इसको कंट्रोल करता है। ठीक है ना, अब इसमें से हमें पता चला कि आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में लीव्स पे क्या वर्किंग रहती है। दैट इज़ योर क्लोरोप्लास्ट। इट इज़ ग्रीन इन कलर, जो आपके इसमें खाना बनाने में मदद करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो योर आंसर इज ए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन द। अब अमीबा में आपका फूड डाइजेस्ट कहाँ पर होता है? सबसे पहले आप देख लेते हैं कि इसमें हम वर्किंग में सबसे पहले क्या है? फूड वैक्यूल्स। फूड वैक्यूल्स का काम क्या रहता है आपका? सबसे पहले फूड वैक्यूल्स केवल आपके फूड को डाइजेस्ट करते हैं इन द स्टमक ऑफ दैट अमीबा, यू कैन से इट। इसको केवल ब्रेक डाउन और स्टोरेज ऑफ फूड का काम रहता है फूड वैक्यूल का। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है, अभी मैंने बताया था रिसेंट में, ये आपके एनर्जी का प्रोडक्शन करता है इन द फॉर्म ऑफ ATP। नाउ कमिंग ऑफ नेक्स्ट, दैट इज़ योर सीडोपोडिया। इसको हम P is silent here. So what is the working of this pseudopodia? That is your
इसमें रहता है आपका थिक लिक्विड अपियर और डिसअपियर होता रहता है। इसमें एक थिक लिक्विड रहता है दैट इज़ हेल्पफुल इन योर लोकोमोशन। जो आपका लोकोमोशन मीन्स कोई भी चीज़ को वर्किंग कराने के लिए, मूवमेंट कराने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो उसका थिक लिक्विड इसमें अपियर और डिसअपियर होता रहता है। Now chloroplast, it is the green color substance that converts light energy to the sugar that is in the form of glucose for making the food. So what is the answer here? Your answer is A. Food is digest. So आपका food digest मैंने अभी बताया, that is in your food vacuoles. Your answer correct one is food vacuoles. Coming to the next question. Which of the following events in the mouth cavity will be affected if salivary amylase is lacking in the saliva? That means कि आपके माउथ में ऐसी कौन सी चीज़ है जो अफेक्ट होगी जब आपके मुंह में क्या कहते हैं सलाइवा बनना। सलाइवा दैट मीन्स थूक बनना कम हो जाएगा। सलाइवरी अमाइलेस जो है वो कम हो जाएगा, तो इसमें कौन सी चीज़ आपकी क्या इफ़ेक्ट करेगी? सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर। माउथ की वर्किंग क्या रहती है? जो आपका स्टार्च है उसको ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर, दैट शुगर मीन्स दैट इज़ योर ग्लूकोज। तो आपका स्टार्च है, मतलब आपने जो भी खाया, स्टार्च आपका किस में रहता है? कार्बोहाइड्रेट्स में स्टार्च है। ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर, वो कन्वर्ट होता है शुगर में, दैट इज़ इन योर ग्लूकोज। सो नाउ नेक्स्ट वन इज़ प्रोटीन ब्रेक डाउन इनटू अमीनो एसिड। प्रोटीन आपका कहाँ ब्रेक डाउन होता है? It happens in your next pancreatitis, pancreatitis, जिसमें आपके दो चीज़ें जो हैं वो मोस्टली आपके वर्किंग कंडीशन में रहती हैं, जो आपके प्रोटीन को डाइजेस्ट कराती हैं और ब्रेक डाउन कराती हैं, दैट इज़ ट्रिप्सिन और पेप्सिन। ये दो चीज़ें हैं जो आपके प्रोटीन को कन्वर्ट कराती हैं, ब्रेक डाउन कराती हैं अमीनो एसिड्स में। ना एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन्स, विटामिन्स का एब्जॉर्प्शन आपका कहाँ पे होता है? आपके जितने भी स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें हर चीज़ का एब्जॉर्प्शन होता है। तो जो भी हम खाते हैं फुल प्रोसेस के थ्रू, जब डाइजेशन की प्रोसेस चल रही है उसमें आप देखेंगे कि जो आपके इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में स्मॉल विली लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये इस तरीके से, इसमें जो पोर्स है यहाँ पर क्या रहता है आपका? इस चीज़ का एब्जॉर्प्शन होता है। जो हमने प्रोटीन्स, विटामिन्स जो भी आप खाते हो उसका यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है इन पोर्स के थ्रू। Now coming to the next option, that is fats break down into fatty acids and glycerol. आपका फैट जो है वो ब्रेक डाउन होता है फैटी एसिड्स में। ये भी आपको पता है कि आपका जो फैट है वो ब्रेक डाउन आपका रेस्ट रहता है। सो वो किस में ब्रेक डाउन होता है? फैटी एसिड्स में। This one, now your answer. Which one answer is correct? Coming to the answer, that is your A. Your starch breaking down into sugar. Starch जो है वो आपका break down किस में होता है? Sugars में. This one answer is your correct one answer. Now coming to the next question. Which region of alimentary canal absorb the digested food? अब your question is, आपका क्वेश्चन क्या है कि आपका ऐसा कौन सा विच रीजन ऑफ एलिमेंट्री कैनल एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड? जब हमारा फूड डाइजेस्टेड हो जाता है तो एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है? स्टमक में क्या होता है? सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं। स्टमक क्या काम करता है? स्टमक केवल आपका जो फूड है उसको HCl प्रोवाइड कराता है और उसको एसिडिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिसके अंदर जो आपके स्टमक को अगर HCl से हार्म ना हो, इसलिए उसमें म्यूकस की लेयर रहती है, क्योंकि आपको पता है HCl आपका एसिड है और इट विल बी हार्मफुल फॉर योर बॉडी। सो म्यूकस की एक लेयर होती है जो आपके स्टमक को, प्रोटेक्टिंग वॉल ऑफ द स्टमक भी कहते हैं उसको। स्मॉल इंटेस्टाइन, मैंने अभी आपको रिसेंट आपका जो क्वेश्चन था उसमें बताया कि उसमें जो स्मॉल विली लाइक स्ट्रक्चर है वो आपका एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं ना। लार्ज इंटेस्टाइन आपका जो बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स बची हुई हैं, वाटर और सॉल्ट्स का जो एब्जॉर्प्शन होता है
वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में होते हुए जाता है और उसमें भी स्मॉल विला स्ट्रक्चर होते हैं, बट दे आर लार्ज फ्रॉम द सरफेस एरिया, दैट्स वाई इट्स नेम इज़ लार्ज इंटेस्टाइन. नाउ लिवर हमारा काम क्या करता है, केवल वो बाइल जूस प्रोड्यूस करता है. सो देयर इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ एब्जॉर्प्शन इन योर लिवर. सो नाउ कमिंग इन द आंसर, विच वन इज़ करेक्ट? दैट इज़ योर B, small intestine, because it absorbs the digested food. Now next one. The contraction and expansion movement of the wall of the food pipe is called. अब देखिए कि आपका कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन क्या होता है. जब हम खाना खाते हैं, फूड पाइप की जो आपका स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से है. तो देखिए, जब ये कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन जो रहता है, मतलब वो किस तरीके से आपका खाना जो है वो फूड पाइप के थ्रू स्टमक में जाता है और स्टमक के थ्रू फिर आपका पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन थ्रू द एनस इट गोज़ आउट एज अ वेस्ट प्रोडक्ट. सो सबसे पहले आपका ऑप्शन क्या है, इसके मूवमेंट को आप क्या कहते हैं, इसके वॉल को क्या कहते हैं, फूड पाइप के इस मूवमेंट को क्या कहते हैं, वो हमें देखना है. तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ योर ट्रांसलोकेशन. ट्रांसलोकेशन का मीन क्या होता है? इसमें केवल हमारा जो मटेरियल है उसका मूवमेंट कराते हैं हम, जो आपका प्लांट्स में रहता है, लाइक फ्रॉम योर लीव्स टू द अदर पार्ट इन प्लांट, लीव्स टू अदर पार्ट इन प्लांट. ठीक है. एंड ट्रांसपिरेशन आपकी कौन सी प्रोसेस है? ट्रांसपिरेशन में आपका वाटर का पास होता है जो आपके प्लांट्स और लीव्स में जो है फ्रॉम द सरफेस एरिया से, आपका जो सरफेस है ग्राउंड लेवल से आपके लीव्स तक और आपके स्टेम में जो आपके वाटर का मूवमेंट है, वाटर को पास आउट कराते हैं, दैट हैपन्स इन योर ट्रांसपिरेशन. एंड द रेस्ट ऑफ द जितना नीडेड है वो यहाँ पे यूज़ हो जाएगा और जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर है वो एवोपरेट आउट हो जाएगा फ्रॉम द पोर्सेस. नाउ नेक्स्ट वन इज़ योर पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट. पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट ये आपकी पेरिस्टलाइसिस होती है, ये इस तरीके की रहती है और इसका ये कंटिन्यूस मूवमेंट रहता है. जो आपकी चीज़ को यहाँ से अगर आपने कुछ इनटेक किया है तो इट विल बी इन दिस एंड दिस फॉर्म एंड इट कंटिन्यूस मूव्स. ये आपका कंटिन्यू मूविंग स्टेज में रहता है, जिससे आपने कोई भी चीज़ इनटेक की है तो इट विल ड्रैग इट फ्रॉम अपर पोर्शन टू द लोअर पोर्शन ऑफ योर stomach and then it goes to the down and it goes out from your anus as a waste product. Now your digestion का क्या काम है? डाइजेशन आपका फुल प्रोसेस है जिसमें पूरा आपका फूड डाइजेस्ट होता है फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ योर ईसोफेगस माउथ टू योर वेस्ट कमिंग आउट फ्रॉम योर एनस. So now what is the correct answer of this question? That is your peristaltic movement, that is answer number C. Okay, because it goes in moving. Now next one, when a few drops of iodine solution are added to rice water, the solution turns blue black in color. This indicates that rice water contains. अब देखिए, जो आपका जब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है पहले वो जान लेते हैं कि आपके जब हम आयोडीन के कुछ ड्रॉप्स आप राइस वाटर में ऐड कर देते हैं तो उसका कलर जो है वो ब्लू ब्लैक कन्वर्ट हो जाता है, मतलब टर्न अप हो जाता है. तो ये आपका क्या इंडिकेट करता है कि आपके इसमें क्या चीज़ प्रेजेंट है जो उसका कलर ब्लू ब्लैक हो गया. फैट्स, जो आपके फैट्स हैं, फैट्स जो हम खाते हैं वो आपके मोस्टली कलरफुल रहते हैं. जैसे आपने कोई भी फैट का इंटेक किया तो इट ऑलवेज टर्न्स अप, लाइक आपने कोई भी चीज़ खाई तो इट विल बी लाइक इन ग्रीन येलोइश कलर और इट वुड बी इन रेड कलर. कॉम्प्लेक्स प्रोटीन का जो कलर रहता है आपकी बॉडी में जब आप इंटेक करते हो तो इट मेनली इट इज़ इन कलरफुल लाइक येलो, ऑरेंज एंड रेड. एंड स्टार्च आप देखते हैं जब हम चेंज अप करते हैं, इसको मैंने चेंज किया, स्टार्च को रख दिया, लाइक आप पोटैटो भी देखते हो, राइस भी देखते हो, उसको अगर कुछ टाइम के लिए हम लेफ़्ट ओवर छोड़ देते हैं तो उस पर कुछ ब्लैक, आपने पोटैटो को स्लाइसेस करके रख दिया विदाउट कीपिंग इट इन वाटर, तो इट टर्न्स इनटू ब्लैकिश. सो दैट मीन्स योर प्रेजेंस ऑफ स्टार्च converted your color from blue to black.
ब्लू ब्लैक कलरिश. एंड व्हाट अबाउट सिंपल प्रोटीन? सिंपल प्रोटीन का भी जो आपका कलर है वो इसी टाइप का कलर रहता है. दैट इज़ इन योर येलोइश लाइट. दैट इज़ कलरफुल सब्सटेंस इन योर बॉडी, बट व्हेन यू इनटेक इट like biological terms, when we are seeing the images of these, it turns up like colorful. So blue black जो हमारा color turn हो रहा है, that is due to the presence of starch. So here is your answer, that is answer number C, starch. Coming to the next question, that is question number 11. The absorbed food material है वो आपका पूरा एग्जिट आउट होगा तो वो कहाँ से होगा वो देख लेते हैं. देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द लिवर. फर्स्ट ऑप्शन इज लिवर. लिवर आपका काम क्या करता है? इट प्रोड्यूसेस बाइल जूस दैट हेल्प्स टू कन्वर्ट योर फूड फ्रॉम एल्कलाइन नेचर. एंड व्हाट इज द नेक्स्ट ऑप्शन? दैट इज एनस. दैट इज द आउटर पोर्शन ऑफ योर body that keeps your food and waste material out from your body. But NS is like, let me draw it here, it is like this. So here is the contracting wall that keeps your waste material in the form of like contracting, because if these muscles will not be here, so your waste product will be out from your body. This keeps the control to your waste product like from coming out from this portion. So here are a small next portion is next option is a small intestine. Here anus is like this, so let me draw it again like this, and small intestines are in the form of like this and this, where food goes and absorbed in the surface area. And anal appendage. एनल एपिंचर आपकी क्या चीज़ है ये देख लेते हैं. मैंने अभी आपको बताया रिसेंट कि आपके जो कंट्रैक्टिंग मसल्स होते हैं जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट को अपनी मर्जी से बाहर जाने से रोकते हैं, जो उन पे कंट्रोल लगा के रखते हैं, जिससे व्हेन वी आर विलिंग टू excrete that product out from our body at that particular time, we can exit it out. So these are the contracting walls of this anus. These are anal sphincters, okay, that keeps the control. So here is your answer, that is D, जो आपकी बॉडी से excrete प्रोडक्ट जब आप चाहें तो उसके बाद वो बाहर आते हैं. ओके, now coming to the next question, that is question number 12. What are the products obtained by anaerobic respiration in plants? अब anaerobic respiration in plants है तो उसमें आपका जो है वो कौन कौन से आपके प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑब्टेन किए जाते हैं ये हम देख लेते हैं. कमिंग टू योर फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज़ योर लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी. लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, इसमें आपका जो अपन देख लें तो क्या काम रहता है. देखिए, लैक्टिक एसिड आपका एज अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन, सबसे पहले देखिए क्या होता है. एनारोबिक रेस्पिरेशन में केवल एक काम रहता है, दैट इज़ योर जो आपका ग्लूकोज है दैट टर्न्स अप इनटू योर एथाइल अल्कोहल and some of the ATP and carbon dioxide. So these जो जिसमें आपके एनारोबिक रेस्पिरेशन है, जिसमें अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट नीडेड इन दिस. विदाउट ऑक्सीजन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इज नोन एज इज योर एनारोबिक रेस्पिरेशन. सो नाउ फर्स्ट ऑप्शन इज योर लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी. लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी क्या होता है? लैक्टिक एसिड आपका एज अ फ्यूल कैप्चर रहता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस योर बॉडी में जो आपके जो मसल्स रहते हैं, जब क्रैम्प्स आते हैं तो उस टाइम पे जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी यू नीड टू डू, सो इट कीप्स योर दैट एनर्जी स्टोर्ड.
नाउ नेक्स्ट ऑप्शन इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ये आपकी तीनों कार्बन CO2, water H2O or energy. This is the process of your photosynthesis of making food, like CO2 and water that gives you the sugar, that is your glucose. So now next option is ethanol plus carbon dioxide plus energy. The contraction of these all gives you the glucose for the form of your energy, but your so now coming to the next option, that is your pyruvate. Pyruvate क्या होता है? नाम सुना हुआ लग रहा है, सुना होगा, ऑब्विय बात है। तो पायरोवेट में आपके देखिए, पायरोवेट जो काम है केवल इसका इतना काम रहता है जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल, ये आपके मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। जो कार्बन के एटम्स रहते हैं उसको ले जाके माइटोकॉन्ड्रिया में दे देता है फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ CO2। आपके जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन रहता है CO2 का, उसको पूरी तरीके से ऑक्सीडेशन कराता है माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाने के बाद। ये आपका पायरोवेट का काम होता है। तो यहाँ पे आप देखिए, योर ऑप्शन इज़, विच वन इज़ करेक्ट? योर ऑप्शन इज़ C, विच आई हैव टोल्ड यू बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन, दैट ethanol plus carbon dioxide plus energy, that is your anaerobic respiration. Now coming to the next question, question number 13. The breakdown of pyruvate to give carbon dioxide, water and energy take place in, अब देखिए जो आपके इसका ब्रेकडाउन रहता है वो किस में होता है वो देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस इन, किस चीज़ में जाके आपका पायरोवेट का जो है ये होता है? साइटोप्लाज्म आपका वर्क क्या करता है? साइटोप्लाज्म के बारे में पता है, अभी मैंने आपको बताया था कि ये आपका साइटोप्लाज्म जो है वो आपका वर्किंग केवल एक रहता है इसका, दैट इज़ टू स्ट्रक्चर और गिव द शेप टू द सेल। एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज़ अ फॉर्म ऑफ ATP एनर्जी स्टोरेज फॉर्म, जिसमें आपका एनर्जी स्टोर रहता है, प्रोड्यूस एनर्जी करेंसी, आपकी एनर्जी की करेंसी प्रोड्यूस करता है। एंड क्लोरोप्लास्ट इज योर ग्रीन कलर लिक्विड। एंड न्यूक्लियस, जैसे आपको पता है न्यूक्लियस क्या होता है, कहाँ पे ये न्यूक्लियस इज द सेंटर पार्ट ऑफ योर सेल दैट इज मेड अप ऑफ RNA प्लस प्रोटीन। इन दोनों के फॉर्मेशन से मिलके आपका क्या बनता है? न्यूक्लियस। अभी मैंने आपको रिसेंट में बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया में आपके जो पायरोवेट हैं उनका जो है वो चेंजमेंट होता है, वो उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराते हैं, ब्रेक डाउन कराते हैं। जो आपका ब्रेक डाउन किसका? ग्लाइकोलिस का जो है वो उसको कन्वर्जन कराते हैं, ग्लाइकोलिस का कन्वर्जन कराते हैं साइटोप्लाज्म में, ठीक है। इसका अगर मैं आपको फॉर्मूला बताऊं पायरोवेट का, तो दैट इज, लेट मी राइट इट डाउन, C3H4O3। Here 3 carbon atoms and 2 functional groups are added in this formula. So now coming to the answer, your answer correct one is this B, that is mitochondria. Okay, now coming to the next question, that is glycolysis process occurs in which part of the cell? ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होती क्या है? सबसे पहले तो ये देख लीजिए, इसमें आपका जो ग्लूकोज का है वो कन्वर्जन रहता है किस में? पायरोवेट में। इस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें आपका ग्लूकोज कन्वर्ट होता है आपका पायरोवेट में। ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता है C6H12O6, एंड पायरोवेट आपका जो भी फंक्शनल ग्रुप आप ऐड करोगे दैट विल बी डिफरेंट, CH3CO और COO। इसमें आप फंक्शनल ग्रुप जो आप ऐड करेंगे उसके लिए हमने वैगन स्पेस दिया हुआ है। सो दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ योर ग्लाइकोलाइसिस। अब ये कौन से पार्ट में ऑक्योर होती है ये देख लेते हैं। साइटोप्लाज्म आपका क्या काम करता है? अभी मैंने आपको बताया
इसका केवल शेपिंग का काम रहता है। न्यूक्लियस आपका राइबोसोम्स और आपके प्रोटीन्स का एडिशन कराता है, इनको कंबाइन कराता है और ये आपके राइबो न्यूक्लिक एसिड मीन्स आरएनए, प्रोटीन प्लस आरएनए का रीफॉर्मेशन कराता है, आरएनए। एंड माइटोकॉन्ड्रिया में जाके आपकी ये प्रोसेस होती है किसकी, जो अभी मैंने बताई आपको, पायरोवेट की, जिसमें आपका कन्वर्जन रहता है ग्लाइकोलिसिस टू साइटोप्लाज्म। नाउ क्लोरोप्लास्ट क्या है आपका? क्लोरोप्लास्ट इज योर green color substance present in your plant and that converts your light energy to your sugar, that is your glucose. So now what is the answer? That is cytoplasm. Answer number A. Now coming to the next question, that is question number 15. Name the substance whose built up in the muscles during vigorous physical exercise may cause cramp. Now इसमें आपका क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आपकी ऐसी कौन सी आपकी वो नेम द सब्सटेंस हुज बिल्ट अप इन द मसल्स, जो आपकी मसल्स को बिल्ट अप करवाता है ड्यूरिंग द वाइग्रस फिजिकल एक्सरसाइज, जिससे आपके क्रैम्प्स कॉजेज होते हैं। क्रैम्प्स मीन्स आपके जो भी दौड़, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि वाइग्रस फिजिकल एक्सरसाइज क्या होती है। दैट इज़ योर एक्सरसाइज दैट कैरीज हाईएस्ट अमाउंट ऑफ योर ऑक्सीजन कंजम्पशन, जिसमें आपका जो ऑक्सीजन का कंजप्शन रहता है वो हाई अमाउंट में रहता है। दैट इज़ योर हाई अमाउंट ऑफ कंजप्शन इन योर activities like running, swimming. These kind of activities needed high amount of oxygen to work through it. Now your first is ethanol, carbon dioxide and energy. This is the process of your anaerobic respiration, as I have told it before. Anaerobic respiration where your oxygen is not needed. Now next one is lactic acid plus energy. लैक्टिक एसिड्स प्लस एनर्जी। लैक्टिक एसिड्स आपके जो है कंज्यूम करके रखते हैं ऑक्सीजन का सेवरल अमाउंट एज अ वेस्ट प्रोडक्ट एंड इट गिव्स लैक्टिक एसिड uses it as a fuel to the mitochondria and forms the energy. Now next option is carbon dioxide, water and energy. That gives you the photosynthesis process. It makes the glucose for its own food. And pyruvate आपका वही जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल, कार्बन एटम्स का जो पूरी तरीके से आपका क्या करवाता है, ऑक्सीडेशन ऑफ CO2. Now what is the correct answer of this question? That is your B. That consumes lactic acid consumes your oxygen and lots of amount of fuel as the form of oxygen that it gives to the mitochondria and then it comes to your body in the energy form. So your correct answer is B. Now coming to the next question, that is question number 16. Name the pores in a leaf through which respiratory exchange gases take place. अब आपका इसमें से लीफ में से कौन से पोर्स रहते हैं जिससे आपका रेस्पिरेशन की जो गैसेस हैं वो आती जाती रहती हैं, मतलब एक्सचेंज होता है उनका CO2 और ऑक्सीजन का। ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले लेंटिकल्स क्या होते हैं? लेंटिकल्स आपके जो हैं स्टेम के ऊपर पोर्स रहते हैं। जो स्टेम के पोर्स रहते हैं इनको क्या करते हैं, जो वुडी सरफेस होता है उसके पोर्स रहते हैं जो इसमें गैसेस का एक्सचेंज अलाउ करते हैं। ना वैक्यूल्स आपके क्या होते हैं? वैक्यूल्स हैं आपके जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं आपके, इसको जैसे एक बाउंड्री सपोर्ट दे दिया, इट गिव्स अ स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द प्लांट। And now coming to the next option, that is your xylem. Xylem आपका ऐसा
ट्रांसपोर्ट टिश्यू है जो कि वाटर को रूट से, लीफ से और अदर जो भी आपका डिज़ोल्व कंपाउंड्स है उसको लाने और ले जाने का काम करता है फ्रॉम रूट्स टू योर लीफ. ओके. एंड व्हाट अबाउट द स्टमेटा. स्टमेटा आपका काम करता है, ये आपके लीव्स के ऊपर पोर्स रहते हैं इस तरीके से जो आपकी लीव्स को CO2 और O2 की गैसेस का एक्सचेंज कराने में हेल्प करते हैं और ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. सो व्हाट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज़ डी, स्टमेटा. ये आपके जो गैसेस का लीफ में है आपके पूछा गया था, तो लीफ में आपका क्या है, स्टमेटा होता है. जो पोर्स होते हैं, जो पोर्स हैं उनको बोला जा रहा है दैट इज़ नेम एज स्टोमेटा, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 17. द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बीइंग इज़. ह्यूमन बीइंग में आपका जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो क्या होता है, किस तरीके से जो ह्यूमन बीइंग है वो रेस्पायर करते हैं. पहले हम सारे ऑप्शंस देख लेते हैं. फर्स्ट वन इज़ कैरोटीन. कैरोटीन आपका रेड ऑरेंज पिगमेंट रहता है जो आपके कोई किसी भी सब्सटेंस को कलरफुल बनाता है. नॉट ओनली द सब्सटेंस, लाइक योर vegetables plant, if I am talking about carrot, it is red in color, so it gives the colorful vegetables. So the working of this keratin that provides the pigment to the plants. Now chlorophyll, that is a green pigment substance, gives the green color. And now coming to the hemoglobin. hemoglobin आपका क्या है, hemoglobin क्या है आपका, it is a protein molecule. ये आपका प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है जो आपके RBCs, दैट इज़ योर रेड ब्लड कार्पोसेल्स जो होते हैं वो काम क्या करते हैं, ऑक्सीजन का सप्लाई करते हैं, ऑक्सीजन से लंग्स एंड लंग्स टू बॉडी टिश्यू. एंड कमिंग यही सेम पाथवे से वो बॉडी से आपके लंग्स में आते हैं, CO2 को ये लेके बाहर आते हैं जब थ्रू द प्रोसेस ऑफ दिस. नाउ question option number D, that is mitochondria. We know that it is a energy currency of the cell. It produces the energy currency of cell in the form of ATP. ATP आपका क्या है, ATP का full form आपको बता दूँ मैं, that is your adenosine triphosphate. So now यहाँ पे हमारा जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बीइंग है, दैट इज़ व्हाट इज़ द आंसर ऑफ दिस, दैट इज़ हीमोग्लोबिन, जिससे हमारा ऑक्सीजन का जो सप्लाई है और कार्बन डाइऑक्साइड का जो सप्लाई है वो इनटेक और आउटटेक जाता आता रहता है. ओके. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 18. विच प्लांट टिश्यू ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीफ. अब आपके ऐसे कौन से टिश्यूज़ हैं प्लांट में जो कि आपके वाटर से मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं. फर्स्ट आपका ऑप्शन है जाइलम. जाइलम क्या काम करता है आपका, देखते हैं. जाइलम अभी मैंने आपको बताया था, इट इज़ अ ट्रांसपोर्ट टिश्यू दैट कैरीज वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीफ. जो आपके रूट से वाटर को ले जाता है लीव्स तक और अदर आपके जो डिसॉल्व कंपाउंड्स हैं उनको भी ले जाने का काम करता है. नाउ फ्लोएम. फ्लोएम का काम क्या करता है, ये आपके शुगर सब्सटेंस को और बाकी के जो सॉल्युबल ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो रहते हैं उनका जो है ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं. इट इज़ ऑल्सो योर ट्रांसपोर्टेशन टिश्यू. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज़ योर पेरेन्काइमा. पेरेन्काइमा इज़ अ काइंड ऑफ योर रेगुलर टिश्यू. ये आपका इस तरीके का टिश्यू रहता है जो कि आपकी ग्राउंड बेसिस पे रहता है, जो प्लांट के ग्राउंड में जो रहता है वहाँ पे ये स्टेबल रहता है, जो कि आपके रेगुलर साइज में रहता है. मोस्ट लीव्स ऑफ द ग्राउंड्स जो ग्राउंड से टचेबल रहता है. एंड इट गिव्स द डिवीज़न, मीन्स ये डिवाइड करता है आपके फर्दर पार्ट्स को. इट गिव्स द डिवीज़न, इसको हम डिवाइडिंग टिश्यूज़ भी कह सकते हैं. नाउ योर नेक्स्ट वन इज़ कोलेनकाइमा.
कॉलनकाइमा क्या होता है आपका, ये आपका इर्रेगुलर टिश्यू है जो आपका कहाँ पे होता है, एपिडर्मिस में, ठीक है। ये आपका काम क्या करता है, ये आपका रेगुलर सपोर्ट प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर देता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलस एंड पैक्टिन। सेलुलस और किससे मिलके बनता है ये, पैक्टिन। नाउ व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज आंसर नंबर ए, कि आपकी रूट से लीव्स तक जो है बाकी जो ट्रांसपोर्टेशन पार्ट है वो पहुंचाता कौन है, दैट इज योर जाइलम। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द मूवमेंट ऑफ फूड इन फ्लोएम इज कॉल्ड, जो आपके मूवमेंट ऑफ फ्लोएम का रहता है उसको क्या कहते हैं, फूड मूवमेंट ऑफ फूड इन फ्लोएम। फ्लोएम में जो आपका फूड का मूवमेंट है वो इसको क्या कहते हैं। कमिंग फ्रॉम योर फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज योर ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या है हमारा, ट्रांसपिरेशन दैट अलाउज द wait a second, transpiration that is your water passing out from the surface of the leaf or plants, means जितना भी आपने प्लांट को पानी दिया है वो जितना यूज़फुल है उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए और उसकी यूज़फुल के लिए उतना उसने एब्जॉर्व कर लिया, एंड रेस्ट ऑफ द इट एवोपरेट्स आउट फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द लीव्स एंड स्टेम एंड रूट्स। Now translocation. Translocation is a movement of material, जो आपके मटेरियल्स का मूवमेंट रहता है फ्रॉम लीव्स टू द अदर प्लांट। जो खाना बनाते हैं हमारे लीव्स जो हैं, थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस लीव्स ने बनाया खाना, एंड इट स्टार्टेड टू ट्रांसलोकेटिंग इट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलोकेशन। रेस्पिरेशन, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम लाइक योर CO2 to O2 and O2 to CO2. And evaporation is a process in which your extreme amount of water from the water surface that goes upward in the form of gas, it evaporate out, so this is the process of evaporation. Now the movement of transportation of food in phloem, that is your B, translocation, जिससे आपकी सारी जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड रहता है वो इधर से उधर जाता है आपके प्लांट में। सो योर करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर बी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 20। अ ब्लड वेसल्स विच पम्प्स द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द एंटायर बॉडी, मीन्स आपकी जो ब्लड है वो किस तरीके से इसका कन्वर्जन करती है, जो आपका ब्लड वेसल्स हैं विच पम्प्स द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द एंटायर बॉडी, जो आपकी हार्ट से पूरी बॉडी में ले जाती है, उस ब्लड वेसल्स का नाम क्या है। सो हियर इज द ऑप्शन, फर्स्ट वन इज आर्टरी। आर्टरी का काम क्या रहता है देखते हैं। ये आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको ले जाती है बॉडी में। कैपिलरी की वर्किंग क्या रहती है, कैपिलरी का काम केवल रहता है कि जो आपके एब्जॉर्ब्ड ऑक्सीजन और न्यूट्रिशंस का है, जो आपने एब्जॉर्ब किया हुआ है न्यूट्रिशन ऑक्सीजन, उनको ले जाके ट्रांसपोर्ट कराती है, सेल्स को प्रोवाइड कराती है ब्लड टिश्यूज में। एंड व्हाट इज द वर्किंग ऑफ दिस, वेन। वेन का काम क्या रहता है, वेन आपका काम इतना करती है केवल, ये जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट इज ब्लू ब्लड, जो आपके हार्ट में लेके आती है, हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपके हार्ट में लेके आती है ऑक्सीजनेटेड करवाने के लिए। एंड हीमोग्लोबिन इज द पार्ट ऑफ योर composition of two things, that is protein plus
RBCs, दैट इज़ रेड ब्लड सेल्स, जो काम आपका केवल इतना कराती हैं कि O2 को चेंज कराती हैं, O2 को ले जाके लंग्स में एंड लंग्स से बॉडी में ये बॉडी टिश्यूज़ को प्रोवाइड कराती हैं, एंड फ्रॉम द सेम पाथवे इट comes back with carrying the CO2, that is your carbon dioxide. So what is the correct answer of this question? That is answer number A, that is your artery that carries your blood to that carries your oxygenated blood towards your body. So here I have finished the 20 questions.